प्रणाम फ्रेंड्स। कुछ दिनों से ये एक टॉपिक बहुत चर्चा में है कि हम कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने ये शमा मोहम्मद इन्होंने रोहित शर्मा पे कुछ अपने उसके फिजिकल फिटनेस पे कोई टिप्पणी कर दिया हो था कि ये ओवर वेट है, उसको लूज वेट करना है और वो आई थिंक इतना इम्प्रेसिव प्लेयर नहीं है या कैप्टन नहीं है इंडिया के लिए, ऐसा कुछ कुछ। तो बीजेपी ने इसको पकड़ लिया इस पॉइंट को, और हर कोई नेशनल चैनल पे ये हल्ला मच रहा है अभी आजकल। और बहुत सारे लोगों ने भी अपने अपने पॉइंट्स रखे, मैंने भी बहुत का वो वीडियो देखा मैंने इसी टॉपिक पे। पर मुझे लगता है कि सब ने एक टॉप पॉइंट को तो यहाँ पे मिस किया हुआ है, जो कि मुझे मेरे हिसाब से, लेकिन सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि वो एक रीजन है, को रीजन है इस ट्वीट का सडनली यहाँ पे आने का। सब लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स रखे, मैं भी रखूंगा अपना पॉइंट। ये वीडियो को देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं अपना पॉइंट बीच बीच में बोलता जाऊंगा इसमें, और एंड में एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि मुझे क्या लगा कि क्या है इसका रीज़न कि ऐसे वाला ट्वीट इसी टाइम पे आना क्यों था। कि अभी भी तो शायद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी डिफीट किया है इस पे सेमीफाइनल्स पे। सो ओके, देखते हैं पहले इस वीडियो को, उसके बाद मैं विल टॉक। मैं पूछना चाहती हूं, देश आपको क्या कहे, आपकी पार्टी को क्या कहे, क्योंकि स्ट्रेट 90 हार मिले हैं आपको 2014 से लेकर अब तक। अब 90 2011 से लेकर अब तक, अब 90 हार के बाद, बल्कि दिल्ली के ही चुनाव अभी हुए थे, 3 बार लोकसभा में 0, 3 बार जो दिल्ली के स्टेट असेंबली इलेक्शन है उसमें 0। अब आपको कोई अगर शून्य पार्टी कहे तो कैसा लगेगा, जो आप बाकियों को यहां सर्टिफिकेट देते फिर रहे हैं कि कौन फिट है, कौन नहीं है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन परफॉर्म अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। सवाल जायज है ना? नविका जी, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन हेड पवन खेड़ा जी ने ट्वीट के माध्यम से पार्टी के स्टैंड को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और ये पार्टी का निजी विचार नहीं है। मैं फिट हूं, आप भी फिट है, राधिका खेड़ा जी भी फिट है। अब किसी अवसाद की अवस्था में किसी कुपोषित व्यक्ति का क्या मानसिक बयान है, इसका अच्छा प्रत्युत्तर स्वयं श्री शमा जी ही कर सकती हूँ। अपनी पार्टी के पर्सन के तौर पर मैं ऐसे किसी भी बयान को जस्टिफाई नहीं करती। दूसरा, आपने खिलाड़ी और खिलाड़ियों के बारे में जिक्र किया। मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बूटों तले ओलंपिक विजेता लड़कियों को अपने पांव तले कुचला, तब ब्रजभूषण शरण सिंह को गोद में सरकार ने ही बिठा रखा था। अभी भी विनेश फोगाट ने जब प्रदर्शन किया, अपने बाल काट लिए, अपना खून निकाल लिया। पीटी उषा जी भी थी और नीता अंबानी जी भी फ्लाई करके गई थी। आपको भी उस घटना को विषय संज्ञान में होगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही और बॉडी शेमिंग जैसे विषय पर आज पूरी दुनिया में डिस्कशन हो रहा है। मुझे लगता है ये बहुत ही सस्ती बात होगी, और सभी हमारे देश के सभी खेलों और सभी खिलाड़ियों पर पूरा देश एकमत एकजुट उनके साथ खड़ा होता है। So it has nothing to do with party. It's absolutely disgraceful and shameful. And you need a clarification from Mrs. Shama Muhammad. I don't know in which mental state she said this. It's absolutely ridiculous. And party has nothing to do with this statement. लेकिन आप कह रही हैं पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन पनौती वाली सोच तो आपकी पार्टी की है ना। राहुल गांधी ने कहा था, अब उनके बारे में भी ऐसे ही आप शब्द कहेंगी जैसा आपने शमा मोहम्मद के बारे में कहा। और शमा मोहम्मद से राधिका खेड़ा जी दोबारा पूछा गया, हमारे रिपोर्टर ऋषभ उनके पास गए और बोला आपने ट्वीट तो डिलीट कर दिया है, पर आपको क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या कहा उन्होंने? और माफी सपोज मांग भी ले तो ऐसा क्या हो जाएगा माफी मांगते ही कि हाँ, जो मैंने बोल दिया या जो मैंने कर दिया वो रिवर्ट बैक हो जाएगा। हमने महाभारत में एक लाइन सुनता था, मुझे याद आ रहा है अभी, कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से बोली हुई बातें वो वापस नहीं आ सकती। तो यही है वो कि उसने बोल तो दिया, जो उसने उसको करना था, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को उसने रख दिया, उस ट्विटर पे रखा, उसके बाद डिलीट कर दिया। पर है वो पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा तो नहीं है कि सडनली उसको उनको कुछ वो आया होगा कि अरे हाँ पश्चाताप हो गया, करना है मुझे, अभी मैंने बहुत गलती कर दी, वैसा तो नहीं है। ट्वीट डिलीट कर दिया, माफी भी मांग लेते, क्या ही जाता। नहीं मांगा तो वो तो और भी बड़ी बात है वैसे। हाँ,
उन्होंने, आपने देखा, उन्होंने कहा माफी। अरे मैंने मोटा ही तो कहा है, वो फिट नहीं है यही तो कहा है, इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है। वो बरकरार रही अपने पोजीशन पर, अपने रवैये पर। और सुची विश्वास जी कह रही हैं ये तो बीजेपी पूरा इसका राजनीतिकरण कर रही है। तो वेंकटेश प्रसाद क्या बीजेपी से हैं? हरभजन सिंह जो हैं वो क्या बीजेपी से हैं? जवाब दे दीजिए सुची बंसल जी को, सुची विश्वास जी को। सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी, नाविका जी, आपको बयानों याद का होगा अगर 11 नवंबर 2022 नांदेड़ महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा। अरे सुनिए ना, सुनिए मैडम, आपका नाम राधिका नहीं है, सुनिए सुनिए। 11 नवंबर 2022 नांदेड़ महाराष्ट्र में सुची जी की जो पार्टी के मालिक है राहुल गांधी, उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण में उन्होंने अपने केदारनाथ का एक्सपीरियंस गिनवाया, जिसमें उन्होंने कहा बॉडी शेमिंग करते हुए एक आरएसएस के बड़े नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि मैं जब केदारनाथ गया तो मुझे वहां पे एक आरएसएस के बड़े नेता मिले जिनका वेट 100 किलो था। 4 बार उन्होंने गिनवाया, उनका वेट 100 किलो था। तो अगर शमा मोहम्मद आज किसी के ऊपर बॉडी शेमिंग की टिप्पणी करती है तो सीख कहां से आ रही है, जहां से डीएनए में ये कांग्रेसी नेताओं के अंदर आ रहा है, ये साफ है। तो क्या पवन खेड़ा एक स्टेटमेंट ये भी इशू कर देंगे कि जो 2022 में राहुल गांधी ने भाषण दिया था वो भी राहुल गांधी की पर्सनल स्टेटमेंट थी? एक आरएसएस नेता, एक सीनियर नेता, एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर इस तरीके की कमेंट, वो 100 किलो के हो, 150 किलो के हो, राशन तो राहुल गांधी के घर से नहीं आता। अब क्या वेट रोहित शर्मा जी का है, ना राशन शमा मोहम्मद जी के घर से आता है। तो ये जो लगातार लोगों के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां करना, और मैंने जब ये कल ट्वीट पढ़ा था नाविका जी, तो भी मेरे को कुछ हैरानगी नहीं हुई थी। तो जैसे मैंने कहा, क्योंकि वो सिर्फ अपने मालिक राहुल गांधी की ही भाषा को आगे लेकर जा रही है। राहुल गांधी ने आज तक उस बात के लिए माफी नहीं मांगी, और आज जो पवन खेड़ा जी एक बहुत आसानी से एक ट्वीट कर दिया है। जब थोड़े सीनियर नेता बोलते हैं जैसे सैम पिट्रोडा साहब, तो जयराम रमेश जी ये ट्वीट करते हैं, और जब शमा मोहम्मद जैसी थोड़ी छोटी नेता बोलती है तो पवन खेड़ा जी ये ट्वीट करते हैं कि हमारा और पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अरे एक आपके फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन कांग्रेस के अध्यक्ष है, और ये आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बहुत ही अहम पद होता है, और जब आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बन जाते हैं तो आप सुबह शाम सोते जागते माउथ पीस है अपनी पार्टी के। आप ये नहीं कह सकते कि वो उनका निजी बयान है। एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का कोई निजी बयान नहीं होता नाविका जी। तो ये बात बहुत आसानी से कह देना कि निजी बयान है, ये एप्लीकेबल नहीं है, पर बॉडी शेम करना, लोगों के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, यही तो चाल चरित्र चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, लगातार करते आए हैं। इसीलिए आज उनकी ये हालत होगी। इतनी एनर्जी अगर ये अपनी पार्टी को खड़ी करने में लगा देते, जो शमा मोहम्मद की पार्टी के कप्तान साहब हैं, वो तो बार बार आउट होते रहते हैं, उनकी पार्टी धड़ 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 करके जमीन पे ही गिरती जा रही है। इसीलिए वो कर्म की साइकिल चलती है ना, तो ऐसे ही बार बार धड़ धड़ गिरा जाता है। फिर मैं बोलूंगी, आज आके सुची जी यहाँ पे कह रही है कि बहुत गलत कहा। अरे तो लीजिए एक्शन, निकालिए ना उनको उस पद से। अगर इतना गलत किया, इतना गलत स्टैंड लिया, हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में नाम दिलाने वाले, हमारे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान के लिए ऐसे शब्द बोलने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी जो कहती है हम खिलाड़ियों के साथ, बहुत बड़ी बात कह रही हैं राधिका खेड़ा जी और सुची विश्वास जी। मैं रोहित शर्मा का ही रिकॉर्ड पढ़ देती हूं आपके लिए। रिकॉर्ड देख लीजिए, रोहित शर्मा के रिकॉर्ड देख लीजिए। शमा मोहम्मद जी को एडवाइस कर दीजिए कि अपने रिकॉर्ड पर बिना देखे इस तरह से ट्वीट लिखने से वो कांग्रेस को ओपन कर रही हैं। और उनका जैसे कि कांग्रेस के पास वैसे हैंडल करने के लिए और कोई प्रॉब्लम था नहीं कि ये और एक प्रॉब्लम उन्होंने अपने ऊपर लगा लिया। पता नहीं ये लोग क्या ही सोचते होंगे जब भी कुछ ट्वीट भेजते होंगे, यहाँ पे लिखते होंगे ऐसे पब्लिकली। ऑलरेडी वो बहुत सारी चीज़ों से जा रहे हैं, राइट? एक के बाद एक तो सब कुछ हारे जा रहे हैं। सी, हारना इज़ वन थिंग, राइट? उनका जो माइंडसेट है वो भी बहुत एंटी इंडिया, एंटी हिंदू रहा है हमेशा। अगर आप राहुल गांधी को भी देखोगे हम किसी भी इसमें, अ, तो उसमें सडनली ऐसा एक ट्वीट करना बहुत ही ट्रिकी है अपने अपने पार्टी के लिए। बीजेपी के लिए तो अच्छा है, ये अब उनको ये मौका मिल गया और एक बार उनको दबोचने के लिए। वैसे तो ट्वीट पर्सनल क्यों नहीं था, इस पर भी मैं कहना चाहती हूं। उन्होंने लिखा नहीं कि ये मेरी पर्सनल राय है। वो प्रवक्ता है पार्टी की, उन्होंने गेम पर भी टिप्पणी नहीं की, उन्होंने बॉडी शेमिंग की है। और
मैं सिर्फ इस बारे में नहीं कह रही, चंद्रयान हो, राम मंदिर हो, महाकुंभ हो, कुछ भी हो इस देश में, कुछ अच्छा हो तो कहीं ना कहीं सर्जिकल स्ट्राइक में आपका सवालिया निशान लग जाता है। बालाकोट स्ट्राइक में तब नवजोत सिंह सिद्धू आपके साथ थे, उन्होंने कहा था कुछ पेड़ गिर गए होंगे। सुची जी, मैं कह रही हूं ये प्रवृत्ति की बात है, ये माइंडसेट की बात है, ये एक ट्वीट की बात नहीं है। आपने बताया क्रिकेटर के बारे में, वैसे भी ही इज एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर, आई एब्सोल्युटली एडमायर हिज गेम। लेकिन अभी राधिका जी ने कहा कि हम आपकी पार्टी के मालिक, वो हमारी पार्टी के मालिक के साथ काम कर चुकी है, उन्हें पता है हमारे वहां मालिक का कल्चर नहीं है। अब चूंकि रंगा बिल्ला वहां मालिक है तो उनकी जबान भी उसी तरह बदल गई है। ये तो मतलब कपिल शर्मा वाला कॉमेडी हो गया कि राहुल गांधी पार्टी के मालिक नहीं है। राहुल गांधी खुद ही प्रेसिडेंट बनते हैं, खुद ही को अपॉइंट करते हैं और खुद ही को वो अप्रूव कर लेते हैं कि हाँ मैंने अब राहुल गांधी को अप्रूव कर लिया एज ए प्रेसिडेंट। बस अगर उससे भी पेट ना भरे तो मम्मी उसकी अप्रूव कर देती है कि हाँ जो मैंने अपने बेटे को एज ए प्रेसिडेंट अप्रूव कर दिया, क्योंकि वही सबसे बेस्ट इंसान अभी बचा हुआ है पूरे कांग्रेस में, वही तो चल रहा है। मतलब अब क्या ही करे अब। और ये अ, कांग्रेस तो मतलब सदियों से नेहरू ही चला रहा है उसको। गांधी ने पहले चलाया था, कोई भी उसके अगेंस्ट में जाता है गांधी भाई साहब के अगेंस्ट में तो वो हटा देता है उसको। सभी को तो हटा दिया था। सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया उन्होंने गांधी जी ने, क्योंकि उन्होंने नेहरू के अगेंस्ट में वो जीत गए थे। वल्लभ भाई पटेल साइड लाइन हो गए क्योंकि वो नेहरू के अगेंस्ट में उनको ज़्यादा पॉपुलैरिटी था। तो मालिक तो दिख ही रहे हमें, कांग्रेस के मालिक कौन है। दूसरी बात उन्होंने कही कि बहुत स्टेटमेंट्स के बारे में कि मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करती हूं, ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हिडिंबा और शूर्पणखा जी से हमारी सांसद रेणुका जी को तुलना की थी, मैं उसकी भी आलोचना करती हूँ, चाहे वो कपिल। शूर्पणखा वाला टॉपिक मुझे मन कर रहा है कि मैं वो वाला भी सुनाई दूं अभी आपको। अच्छा सुनाएंगे थोड़ी देर मिश्रा में। का स्टेटमेंट हो, चाहे अनुराग ठाकुर का, चाहे प्रवेश वर्मा, चाहे गोविंदाचार्य, कब चाहे कहा था? प्रवीण सुनाइए तोगड़िया, जरा शब्द। और जो लंबी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का अपमान करने वाले। नहीं, सुन लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, यू कैन रिप्ले इट एंड यू कैन लिसन टू इट। तो बहुत बड़ी फहरिस्त है भारतीय जनता पार्टी में शांति दूतों की, जो समय समय पर अपने मुखारबिंद से महिलाओं और सुची क्रिकेटर्स जी, या वैसे दुनिया में सभी को। दुर्भाग्यपूर्ण है दूसरा, आपको आप खेलों से जिन हमदर्दी है। लोगों मैं के चाहूंगी नाम ले कि रही हैं, जिस तरह से कह रही हैं, कम से कम चैनल इसको सपोर्ट नहीं करता। हमारी भाषा और हमारी शैली में विनम्रता रहे तो बेहतर है, लेकिन आप जिस तरह से नाम कर रही हैं, आप तो शमा मोहम्मद से कह रही हूँ, आगे बढ़कर जिस तरह से आप कह रही हैं, जिम्मेदार चैनल है और आप जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदारी से ही बोलिए। करती है उन स्टेटमेंट्स को। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूं, मैं उनकी जिन बातों से सहमत हूं मैं वो भी कह रही हूं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर कोई स्पोक्स पर्सन है तो वो 24/7 माउथ पीस है। वो खुद इस जिम्मेदार पद पर रही है, वो भली भांति इस कार्यशैली को समझती है। लेकिन अगर कोई चीज पॉइंट आउट करने योग्य है, आपने बालाकोट स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया, सही बात है। आपको पुलवामा अटैक के बारे में भी व्याख्या करनी चाहिए, हिंडनबर्ग की भी करनी चाहिए, ब्लूमबर्ग इंडेक्स की भी करनी चाहिए, जो अर्थव्यवस्था पाताल लोक में जा रही है उसकी भी करनी चाहिए, जो जीएसटी की दुर्गति है उसकी भी करनी चाहिए, जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सारे विषय है। रविका जी, आपकी विद्वत्ता पे मुझे कोई संदेह नहीं, और मैंने प्रथम दृष्टया आपको बता दिया कि हम खेल और खिलाड़ियों के सदा साथ रहे हैं। तो ये किसी का अगर व्यक्तिगत बयान है तो बेशक आप उसे पर्दे पर लाएं। और पनौती भी कहा, लेकिन भाषा शैली और सोच दोनों जो है दर्शक तय करेंगे। लेकिन राधिका खेड़ा जी, किसी को मालिक कहना, किसी को जी बिल्कुल राजा कहना, ये भी शायद सही नहीं है। जी नहीं, मुझे नहीं लगता मालिक, रंगा बिल्ला और जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल हुई, वो मालिक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कांग्रेस पार्टी, और ये कांग्रेस पार्टी जो है वो महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ना अनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई कांग्रेस है। ये तो वो कांग्रेस है जो कांग्रेस आई है, जो इंदिरा गांधी ने बनाई थी और आज उनके पोते चला रहे हैं और उनकी बहू चला रही है। तो इसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप बताइए, कांग्रेस को चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए, पर फिर भी हर इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक छोटा सा भी साइन करना होता है। बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ क्योंकि मैं उस पार्टी में रही हूँ,
राहुल गांधी और सोनिया गांधी की परमिशन के बिना नहीं होता। तो मालिक ही कहेंगे, जब वो अध्यक्ष नहीं है और कुछ और नहीं है तो मालिक ही हैं। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगी, रंगा बिल्ला ये किसको कह रही है? और ये जो स्नूप नखा का बयान कह रही है, आज मैं चैलेंज करती हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि आप अपनी टीम को कहिए वो भाषण सुना दें जो पार्लियामेंट में सुनाई देते इस भाषण को। ये मोदी ने कुछ कहा था। 20 साल पहले नहीं, 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? Now, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करो। Sit down, Radhika, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media सभापति जी, not to report such a loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी आज सुनने का मौका मिला है। इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी को पॉइंट आउट किया कि किसका हंसी किसकी तरह है। दोनों ही इन्होंने कुछ नहीं बोला, मतलब। पर यही बात कहने का एक वही स्टाइल है, राइट? ये हमारे मोदी जी का कि कह जाते सब कुछ, बोलते कुछ नहीं है मुंह से। पूरा कहानी उन्होंने समझा दिया। जिनको समझना था उन्होंने समझ लिया। अब रेणुका जी को उनको समझ में आ गया। दिस क्लासलेस मेगा लॉनैनिक, आई डोंट नो क्या मतलब है इसका, इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं मैं वैसे। रेफर टू मी एज शूर्पणखा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो हंसी के बारे में बोला था। शूर्पणखा, अगर खुद को लगे कि शूर्पणखा ऐसी हंसती थी और मैंने भी वैसे हंसा होगा, इनको ऐसे लगा होगा, राइट? तो इन्होंने दोनों को लिंक कर लिया, राइट, दोनों में। तो एनीवेज, वापस चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। बोला गया था स्नूप नखा शब्द कब प्रधानमंत्री ने लिया, तो ये गलत तरीका है। आप सोचते हैं आप आके राहुल गांधी की तो वही है कि शूर्पणखा शब्द प्रधानमंत्री ने तो बोला ही नहीं था मुंह से। वो तो खुद इन्होंने अपने से बोल दिया था कि अच्छा, हाँ, मैं ही हूं, मुझे ही बताया गया था, मुझे ही पॉइंट आउट किया गया था। ऐसा है, प्रधानमंत्री ने मुंह से नहीं बोला था। तरह कुछ भी बोल के चले जाएंगे। देख रहे हैं ना हश्र क्या हो रहा है, कुछ भी भाषण में बोल के चले जाते हैं और नतीजा क्या होता है कि आज आप 100 तक नहीं पार कर पा रहे हैं। देश की जनता आपको तीसरा चुनाव लगातार हरा रही है। पप्पू कहते हैं राहुल गांधी को, मैं नहीं कहती, देश की जनता कहती है। तो बहुत आसानी से आपने आगे कह दिया रंगा बिल्ला। कौन है भाई रंगा बिल्ला? जानती हैं आप रंगा बिल्ला कौन थे? आप आज रंगा बिल्ला कह के उस बात को भी यहां पे मॉक कर रही हैं जो 2 छोटे बच्चों के साथ इतनी बड़ी घटना हुई थी। शायद आप उस समय पैदा नहीं हुई थी, तो आपको इतिहास का ज्यादा पता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनको आके ऐसी छोटी छोटी बातें करनी चाहिए। आप उस पार्टी का हिस्सा है जो, ठीक है, 50 बार टूट गई, लेकिन थोड़ा तो अंश रहा होगा ना वो सबसे पुरानी पार्टी रहने का। सही कह रही है राधिका खेड़ा जी। लेकिन राजकुमार भाटी जी मार दिया गया, किसी को भी आप बिल्कुल, मैं कौन भूल सकता है उन स्कूल के बच्चों को जिन्हें 2 लोगों ने रंगा बिल्ला डाकू कहे जाते थे और उनको किस तरह से 2 स्कूल के बच्चों को कत्ल किया गया था। और उस तरह की भाषा इस्तेमाल करना कहीं से भी कांग्रेस के प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। तो सुची विश्वास जी, मैं चाहूंगी कि हम जब गलत को गलत कहने के लिए खड़े हुए हैं तो कम से कम और गलती ना दोहराएं तो बेहतर रहेगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी जब चंद्रयान गया था तो पता है क्या कहा था आप ही की पार्टी के एक नेता ने, कि अच्छा है पनौती इस देश के बाहर थी तो चंद्रयान वहां पहुंच गया। और कोई किसी और ने कहा, आप ही के इंडिया अलायंस के किसी घटक दल से किसी ने कह दिया था चंद्रयान वहां पहुंच गया है, शिव शक्ति नाम रख दिया है, जैसे कि इन्होंने वहां जमीन खरीद ली है। अरे भाई, देश
एक अच्छे मौके पर एक अच्छी ऐसे जगह पहुंचा जहां हमारी देश को बहुत प्राउड फील करना चाहिए था, उस पर भी हम राजनीति लेकर आते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसा शमा मोहम्मद ने कहा और मैंने उनके रिकॉर्ड भी पढ़कर बता दिए। राजकुमार भाटी जी, सवाल यही है जो पिछली स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री ने उठाया था, क्या हम नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में अपने देश को ही नीचा दिखाना लग जाते हैं, क्योंकि हमको इस देश के जो सरकार है उसको नीचे दिखाना होता है, सिर्फ इसलिए हम पूरे देश को नीचे दिखाने लगते हैं? रोहित शर्मा बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और मैं भी उनका प्रशंसक रहा हूं। वो अलग बात है कि आजकल वो थोड़े फॉर्म से आउट चल रहे हैं, फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये होता रहता है खिलाड़ियों के साथ कि कभी कोई फॉर्म में है कभी नहीं है। और लेकिन ये भी दर्शकों को या जो क्रिकेट के प्रशंसक हैं या खिलाड़ियों के प्रशंसक आलोचक हैं उनको अधिकार है कि वो खिलाड़ियों पर टिप्पणी करें। ये मैं समझता हूं कि कोई इतना बड़ा विषय हो नहीं गया, इतनी बड़ी बात हुई नहीं है कि इस पर 1 घंटे की डिबेट की जाए। एक साधारण सी टिप्पणी किसी जो कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं संयोग से महिला ने, उन्होंने व्यक्तिगत हैसियत से ही की है। अब हम जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं ऐसा थोड़ी है कि हमारे कोई व्यक्तिगत विचार नहीं है। अगर पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आपकी डिबेट में प्रवक्ता के तौर पे बोलेंगे, लेकिन एक्स पर या फेसबुक पर जो हम लिखते हैं वो अपने निजी विचार भी तो लिखते हैं। और जब कांग्रेस पार्टी ने उससे अपने आप को अलग कर लिया तो मैं समझता हूं विषय खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अब ये आजकल, अब मैं अगली बात कहूंगा तो नावका जी मुझे फिर जो मेरे खिलाफ बोलेंगे खूब, थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट तक फिर मेरे खिलाफ बोलती रहेंगी। आप क्या उपदेश देते हो, हमें सिखाते हो, हमें पत्रकारिता सिखाते हो। देश में इतने बड़े बड़े विषय हैं, देश के निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया शेयरों में डूब गया, शेयर बाजार ध्वस्त हो गया। अमेरिका से हमारे नागरिकों को हाथ पैर बांध बांध के सामान की तरह ढो के फेंका जा रहा है, देश का अपमान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 जगह दलितों की बारातें रोकी गई हैं, दलितों के साथ मारपीट की गई है, उनका उत्पीड़न किया गया है। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में ओबीसी और एससी के साथ बेईमानी हो रही है। लेकिन नावका जी को और टाइम्स नाउ को उस पर डिबेट नहीं करनी है, डिबेट करनी है एक शमा मोहम्मद के उस पर जो पोस्ट पे, जो उन्होंने एक मामूली सी पोस्ट कर दी है एक खिलाड़ी के बारे में। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये इसे इतना तूल दिया जाना चाहिए इस विषय को। और ये एक वो उनकी राजदीप सरदेसाई की किताब आई है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। उन्होंने लिखा है उसमें कि डिबेट्स के टॉपिक जो हैं पीएमओ से तय होकर आते हैं। पीएमओ के में कोई सज्जन बैठे हैं, वो ट्वीट करते हैं एंकर्स को कि आज की डिबेट इस विषय पर होनी है, जिस पर विपक्ष को घेरा जा सके। आपकी एक्सपोज तो निजी विचार होते हैं, पार्टी का स्टैंड नहीं होते। मेरे डिबेट का टॉपिक पीएमओ से आता है, मेरा निजी नहीं हो सकता। क्यों? आप समझते हैं महिला एडिटर्स में बुद्धि कम होती है इसलिए वो डिबेट नहीं तय कर सकती? आप क्या कहना चाहते हैं? या अच्छा, अब मेरे जो कुछ पॉइंट्स, अच्छा मैं इसको ऐसे खोल के रखी दूं। मैं पूछना चाहती हूं, ओके, एक तो ये हो गया कि कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ता ने ये बोला हुआ है अपने ट्वीट पे, तो मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है। कांग्रेस जैसे बात बोलते रहते बीच बीच में, कोई कभी ना कभी किसी को चोर बोल दिया, कभी किसी उसको खूनी बोल दिया, मतलब कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं लोग। तो वो तो ठीक है, वो तो क्या ही कर सकते हैं इसमें। पर आई थिंक ये है कि इसका टाइमिंग भी अगर हम लोग देखें कि कब उन्होंने कहा है ये राइट, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया अपने मैच पे, तब जाके शमा जी को ये याद आया कि अच्छा रोहित शर्मा का बॉडी वेट बहुत ज्यादा है। हम लोग ये सब कब करते थे? पहले हमने भी किया हुआ था, गुस्सा तो हमें भी आता था जब इंडिया हार जाता था किसी से, कि अच्छा इंडिया 2-3 बार हार गया किसी टीमों से और जाके अपने उसमें से चैंपियनशिप से बाहर हो गया, तब हमें बड़ा गुस्सा आता था। अच्छा ये हो गया, ये उसको खेलना नहीं आता, उसको ये नहीं आता, हम सारे ज्ञानी बन जाते थे हम लोग। मोटा पतला किसी को कभी बोला नहीं होगा हमने,
पर हमने ये ज्ञान बहुत दिया है सबको कि अच्छा इसको नहीं खेलना आता, उसको नहीं खेलना था, पर वो जेनेरिक होता था बहुत। ये हम लोग ऐसे नहीं थे कि हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर उसको पकड़ के वो करना शुरू कर दिया कि अच्छा इसके लिए हम हार गए। तो हम लोग सभी को गाली दे, सचिन ही इज अ गॉड ऑफ क्रिकेट हम लोग मानते हैं, राइट। उनको भी हमने कितना वो सुना है कि अच्छा यही नहीं हो रहा पा रहा है उनसे, वो नहीं हो पा रहा है उनसे, पर ठीक है। पर ये पर्टिकुलर जो ट्वीट आया था इसका टाइमिंग से सोचिए, तब आया जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। गुस्सा ये नहीं था कि इसका बॉडी वेट ज्यादा हो गया या इसने रन कम बनाए। आई थिंक गुस्सा ये था कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। और ये जो मैडम है जो इंडिया में बैठी होती है, शमा मोहम्मद, इनको ये पसंद नहीं आया ये कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। तो ये कोई कांग्रेस वाला टॉपिक है ही नहीं, ये हिंदू मुस्लिम वाला है। तो इस इनको चाहिए था कि पाकिस्तान जीत जाए, इंडिया हार जाए। पाकिस्तान अगर जीत जाते तो ये फिर भी कर लिखते, पर कुछ और ही लिखते या लिखते ही नहीं कुछ इसमें, क्योंकि वो खुश होते हैं अंदर अंदर। हमने कितनी बार देखा है, मैं तो असम से हूँ, मैंने कितनी बार सुना है देखा है, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था उस 90s और 80s में, 90s में मोस्टली, तो पाकिस्तान वाले तो कितने खुश होते थे, पटाखे फोड़ते थे वहां पे भर भर के कि पाकिस्तान जीत गया इंडिया से। या वैसे ही पाकिस्तान किसी के साथ जीत गया, इंडिया से जीतने से तो बड़े बहुत ही खुश होते थे वो, वैसे ही किसी के साथ जीत जाए। तो ये लोग रहते यहीं पर ही है, यहीं का खाते यहीं का पीते, भारतीय नहीं है ये, एक भी भारतीय नहीं है यहाँ से। पता नहीं ये गए क्यों नहीं ये। इसके ऊपर भी एक मेरे पास एक वीडियो है, मैं कभी शेयर करूंगा वो भी, उस पे किसी एक पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा था। तो ये जो विवेक श्रीवास्तव है, इन्हीं से ही कुछ झड़प हो रही थी उनके। तो यही है, प्रॉब्लम कांग्रेस का नहीं है, ये वाले टॉपिक पे तो कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, ये बस हिंदू मुस्लिम वाला है कि पाकिस्तान को ये अपना ज्यादा मानते हैं। अब जहां से पे रहते यहीं पर ही है, पर प्यार नहीं है यहाँ इनसे, इस कंट्री से इनको। सेकंड प्रॉब्लम ये है, हम में है वो प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम, हमें नहीं दिखता कि ये इसलिए ट्वीट लिखा इन्होंने, उस गुस्से से ही उनका ये ट्वीट आया कि ये जीत कैसे गए ये लोग पाकिस्तान से। तब जाके उन्होंने बॉडी शेमिंग किया। अगर वो खराब लगता उनका परफॉर्मेंस तो लिखते ना कि परफॉर्मेंस खराब है, उनको खेलना नहीं आता, इनको वो कर दो, कैप्टेंसी से उतार दो, किसी और को कैप्टन बना दो, ये वो कुछ भी, राइट, कि ये तो बहुत बेकार कैप्टन हो गया, इनको तो खेलना नहीं आता। ये क्यों लिखा कि ये मोटा बंदा है, मतलब बॉडी शेमिंग जिस पे हल्ला मच रहा है, राइट। तो ये इसीलिए वो गुस्सा, सडनली वो गुस्सा अंदर से इसीलिए आया कि ये जीत कैसे गए ये पाकिस्तान से। आप बताना मुझे कमेंट्स पे कि मैं जो सोच रहा हूँ ये सही सोच रहा हूँ या कुछ बहुत ही गलत सोच रहा हूँ। मैं, हो सकता है मैं भी गलत सोच सकता हूँ, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा सही सोचूं, पर मुझे ऐसा लगता है इस ट्वीट का टाइमिंग, इस ट्वीट का कंटेंट, कंटेक्स्ट सब मिला के कि कौन से प्रक्षेपेट पे ये आया था, ये ट्वीट कब आया था, कैसे आया था। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस से ज्यादा हिंदू और मुसलमान वाला प्रॉब्लम है, ये और कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं बंद करता हूं अपना, फिर मिलेंगे किसी दूसरे एक वीडियो में। हर हर महादेव।